सब भाई बहनों को जय मसीह। मैं पास्टर शिव जन्म आप सबके लिए मैं आप परमेश्वर का वचन लेके आया हूं। आज का सुबह, आज का दिन जो परमेश्वर ने हमें दिखाया है, आज का सुबह जो है परमेश्वर आपको अपने वचन के द्वारा वो आशीष, वो बरकत लेके आया है। हम उस पिता परमेश्वर, जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं, आदर और सम्मान उस पिता परमेश्वर को देते हैं। और आज के वचन, आज का कलाम जितने लोग जहाँ से भी, जिस नगर, जिस गांव, जिस शहर से, जिस देश से, विदेश से, जहाँ से भी लोग देख रहे हैं, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष, अपनी बरकत दे। और हर एक बीमारी, हर एक दुख, हर एक दर्द, हर एक पीड़ा, हर एक मुसीबत, हर एक संकट, हर एक बीमारी को प्रभु यीशु के नाम में आपके जीवन से निकलने का हुक्म देता हूँ। आज से, आज के दिन, पूरे दिन आप परमेश्वर, आप पर वचन के द्वारा आपको आशीषित करने जा रहा है। प्रभु का वचन आपके बीच में लेके आ रहा हूं और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और सुंदर समय, सुंदर दिन के लिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। सब कुछ आपके पिता, आपके हाथों में सौंपते हुए हम प्रार्थना मांगते हैं पिता परमेश्वर से, यीशु के महान सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का एक वचन देखेंगे। पुराने नियम से निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक अध्याय 23 वचन 25। निर्गमन अध्याय 23 वचन 25। हम इस वचन को पढ़ने जा रहे हैं आपके लिए। ध्यान से सुने। लिखा है वचन में कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो आज वचन हमें दे रहा है, कह रहा है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। यानी हमारा, आपका परमेश्वर एक ही परमेश्वर यहोवा है। उसको छोड़ और किसी को परमेश्वर नहीं मानना है। उसको छोड़ और किसी की उपासना नहीं करना है। सच्चे भक्त बन के, सच्चे विश्वासी बन के, सच्चे दास बनकर परमेश्वर की सेवा करना है। हमें और किसी पत्थर पूजा और मूर्ति पूजा और पेड़ पौधों पूजा, पहाड़ पूजा, नदियों की पूजा, सूर्य, यानी कि जितने भी हमारे इस देश, पूरी दुनिया में, पूरी सृष्टि में जितने भी पेड़ पौधे, मूर्तियां, पत्थर, ये सब जितनी भी उपासना लोग करते हैं, पूजा करते हैं, ऐसे पेड़ पौधों की, ऐसे पत्थरों की, ऐसी मूर्तियों की हमें पूजा पाठ, हमें आराधना, उसकी उपासना नहीं करना है। परमेश्वर इस बात को समझा रहा है कि सबका बनाने वाला सृष्टिकर्ता एक है। ये धर्म, हर एक जाति, हर एक दुनिया के लोग कहते हैं कि सबका मालिक एक है। जो सबका मालिक है वही परमेश्वर यहोवा है। और वो कहता है, उसका वचन कहता है कि अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, सबको भूलकर सिर्फ अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, उसी से प्रार्थना करना, उसी की आराधना करना, उसी की महिमा करना। अगर आप इतना करते हो, तब परमेश्वर आगे वचन में कहता है कि तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। आमीन। तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा। इसका मतलब क्या? आपको पहले आशीष नहीं मिल रही थी। हम परमेश्वर यहोवा को छोड़कर, उसको भूलकर जब भटकते हैं, यहां वहां जाते हैं, तो हमें वो आशीष नहीं मिलती है जो परमेश्वर यहोवा हमें देता है। और परमेश्वर अपने वचन से हमें वो आशीष दे रहा है कि तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। जो आप अन्न रोज खाते हैं, जो जल रोज आप पीते हैं, उस जल पे, उस अन्न पे, खेत की, भूमि की उपज पे, सब भंडार पे
आप यहाँ वहाँ जाते हैं तो हमें वो आशीष नहीं मिलती है जो परमेश्वर यहोवा हमें देता है। और परमेश्वर अपने वचन से हमें वो आशीष दे रहा है कि तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। जो आप अन्न रोज खाते हैं, जो जल रोज आप पीते हैं, उस जल पे, उस अन्न पे, खेत की भूमि की उपज पे, सब भंडार पे आपको आशीष देगा परमेश्वर। और आपके शरीर, आपके जीवन में अगर कोई भी दुख, कोई दर्द, कोई बीमारी, कोई संकट, कोई मुसीबत, कोई दर्द पीड़ा जो भी आपके जीवन में आएंगे, परमेश्वर वादा कर रहा है और कह रहा है कि और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। आमीन। सिर्फ एक काम कि परमेश्वर, अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, उसको छोड़ और किसी को नहीं मानना है, नहीं आराधना करना, नहीं उपासना करना है, सिर्फ एक ही परमेश्वर को, और वो है यहोवा परमेश्वर। अगर उसके आगे घुटने टेकते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, तो परमेश्वर भी आपको अन्न जल, हर एक चीज, हर एक वस्तुओं पे आपको आशीष देगा। आपकी परिवार, आपके बाल बच्चों पे आशीष देगा, आपके खेत खलिहान नौकरी काम धंधों पे आशीष देगा, आपको रोजी रोजगार पे आशीष देगा, आपके पशुओं पे आशीष देगा, और खेत की भूमि की हर एक पेड़ पौधों की हर एक फलों पे आपको परमेश्वर आशीष देगा। और आपके बीच में से, यानी कि बीच यानी आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बाल बच्चों में, आप लोगों के बीच में से परमेश्वर हर एक रोग को दूर करेगा। आमीन। पिता परमेश्वर का आप धन्यवाद करते हैं, जिस पिता परमेश्वर ने आज जो वचन दिया है, उस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे, और बहुतायत से आपकी बीमारी को, दुखों को आपके बीच, आपके परिवार, आपके बाल बच्चों में से भला चंगा करे। यीशु मसीह के नाम में हम दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। आप सब लोग प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएं, अपने बीमारी से प्यार रखें। मैं दुआ और प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, महिमा आपको देते हैं यीशु राजा। आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु, डॉक्टरों के डॉक्टर, वैद्यों के वैद्य हैं, सच्चा चरवाहा है, सच्चा गड़ेरिया। हम आपकी भेड़े हैं प्रभु यीशु। तू अच्छा है, तो भला, तो पवित्र, तो पवित्र, तो पवित्र पिता परमेश्वर, पाक रूप पवित्र आत्मा, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आज के कलाम, आज के वचन को जितने लोगों ने सुना और देखा प्रभु जी, ये मेरे परमेश्वर पिता आज के दिन प्रभु आशीषित होने पाए प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर, उनके जीवन से, उनके परिवार, उनके बाल बच्चों से मैं दुआ और प्रार्थना करता हूँ कि हर एक बीमारी, हर एक दुख, हर एक संकट, हर एक मुसीबत, हर एक दर्द, हर एक पीड़ा, हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक शैतान की शक्तियां, नरक की सारी ताकतें, भूत और भवानी, जादू टोना किया कराया, यीशु के महान सामर्थी नाम में आज्ञा देता हूँ, हर एक के शरीर, हर एक के जीवन, हर एक के परिवार को छोड़ के निकल जा, बिल्कुल भला चंगा हो जाए यीशु के महान सामर्थी नाम में। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, हम दुआ और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन भाई बहनों के लिए। हाँ मेरे परमेश्वर, उनके जीवन की सलामती, छुटकारे, चंगाई, उद्धार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जहाँ से भी लोग देख रहे हैं प्रभु जी। हे मेरे परमेश्वर, उनके शरीर से, सर से लेके पैर के नाखून तक, सर का दर्द, बदन का दर्द, घुटने, रीढ़ की हड्डियों, जोड़ जोड़, गांठ गांठ का दर्द है, और एक दर्द की गंदी आत्माएं को डांटता हूँ यीशु के नाम में, उनके शरीर को छोड़े और निकल जा। कैंसर बाहर हो जा, गिल्टियाँ बाहर हो जा, रसोलियाँ बाहर हो जा, HIV बाहर हो जा, शुगर बाहर हो जा, यीशु के महान समर्थी नाम में प्रभु जी। अंधापन की गंदी आत्माएं शरीर छोड़े निकल जा, बहरेपन की गंदी आत्माएं शरीर छोड़े निकल जा, गूंगेपन की गंदी आत्माएं शरीर छोड़े निकल जा, पत्री पानी बनकर गल जा, बावासीर की गंदी आत्माएं शरीर छोड़ के निकल जा, बांझपन की गंदी आत्माएं शरीर छोड़े निकल जा, यीशु के महान समर्थी नाम में हम दुआ और प्रार्थना करते प्रभु जी। एलर्जी की गंदी आत्माएं शरीर छोड़ के, सरमाइकल शरीर छोड़ के निकल जा, डिप्रेशन शरीर छोड़ के निकल जा, लकवा शरीर छोड़ के निकल जा, हर एक सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम की गंदी आत्माएं शरीर छोड़े निकल जाए यीशु के महान। जिनके हाथ नहीं उठते हाथ में, जिनके पैर नहीं चलते पैर चलने लगे, अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, कोड़ी शुद्ध हो जाए, लंगड़े चलने पर, मुर्दे जिंदे हो जा, यीशु के महान समर्थी नाम में प्रभु जी। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। महिमा आपको देती है, आदर और सम्मान, इज्जत आपको देते हैं पिता। हर एक के जीवन, हर एक के परिवार, बाल बच्चों के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष और महान शांति आ जाए। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे यीशु के नाम में। आमीन।
जय मसीह।